आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। वर्ष 2009 दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस रीगल लॉज। मंच पर थी विदुषी गिरिजा देवी और सामने सैकड़ों की तादाद में उनके चाहने वाले। अप्पा जी ने जैसे ही गायकी को विराम दिया तभी श्रोताओं में से आवाज आई, अप्पा जी, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। अप्पा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों आप लोग राम जी को उठा रहे हैं? रात के 9 बज गए हैं, सो गए होंगे, सोने दीजिए। एक ठहाका गूंजा। मैं संचालन कर रहा था। अप्पा जी ने मेरी ओर देखा, बोली, रसिक लोग हैं, हमें जाने नहीं देंगे। फिर एक पान खाया और उसके बाद जो समा बंधा, लोग झूमने लगे। झूले बगिया में राम ललना रे, झूले बगिया। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं अंजुम शर्मा। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिनके लिए बनारस उनका घराना था और घराना उनका बनारस। विदुषी गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को उनके चाहने वाले प्यार से अप्पा जी कहते थे। 8 मई 1929 को जन्मी गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का वो सितारा हैं जिन्हें ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती में महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी तालीम श्री सरजू प्रसाद मिश्र और श्री चंद मिश्र से हासिल की और आगे चलकर पूरब अंग गायकी की आदर्श नज़ीर बनी। जिन्होंने भी उन्हें लाइव सुना है वो जानते हैं कि गिरिजा देवी मंच से संवाद करने में बेहद कुशल थीं। जो गाती थीं उनके चेहरे पर उसे साफ पढ़ा जा सकता था। शब्दों और भावों पर जोर देना उनकी खासियत थी और यही तालीम उन्होंने अपने शिष्यों को भी दी। उनकी शिष्या प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी जब पहली बार अप्पा जी के पास गईं तो क्या हुआ, सुनिए। आज से करीब 22 वर्ष पूर्व की बात है और मैं उनसे सीखने गई बनारस में। तो अप्पा जी ने मुझसे कहा, तुम तो सीखी हुई हो बिटिया, ठुमरी भी गाती हो, सब गाती हो, हमसे क्या सीखना है? मैंने कहा, अप्पा जी मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं आपके शरण में समर्पित होकर बनारस सैनिया घराने की पूरब अंग की गायकी सीखना चाहती हूँ। और अप्पा जी ने उस दिन जब शुरुआत करी तो जब मुझे ठुमरी सुना रही थी, सिखा रही थी, और मुझे याद है कि नाहक लाए गवनवा भैरवी की ये ठुमरी थी, तो अप्पा जी ने कहा कि गवने का मतलब मालूम है ना बिटिया? मैंने कहा जी, क्योंकि मैं तो लोक संगीत से ही जुड़ी थी। तो वे बोली, याद रखना जब जब इसे गाना, गौने में एक आनंद भी है लेकिन वियोग भी है। ये दोनों भाव कैसे आएगा, ये सुनो और ऐसे गाओ। न जाने कितनी इस तरह की यादें हैं उनकी तालीम और उनकी शिक्षा में कि शब्द को समझ के गाना, भाव को समझ करके गाना। इसीलिए आज भी जब भी कुछ गाती हूँ लगता है वो सामने आकर बैठ गई हैं। गिरिजा देवी बनारस की सरजमी से आती थीं तो साहित्य से लगाव होना लाजिमी था। उन्होंने न केवल साहित्यिक रचनाओं को अपनी गायकी में स्थान दिया बल्कि खुद भी ऐसी बंदिश लिखी जिसे बाद में कई गायकों ने गाया। घिर आई है कारी बदरिया। गिरिजा देवी को भारतीय संगीतज्ञों की उस श्रेणी में रखा जाता है जिन्होंने लोक और शास्त्र दोनों का हाथ पकड़कर संगीत की परंपरा को समृद्ध किया है। यही कारण है कि जब उन्होंने ठुमरी को परिष्कृत कर लोकप्रिय बनाया तो उन्हें ठुमरी साम्राज्ञी कहा गया। एक मशहूर अंग्रेजी अखबार में संगीत के विषय पर लिखने वाली सुवांशु खुराना बताती हैं कि गिरिजा देवी ने उस वक्त ठुमरी का कद बढ़ाया जब ख्याल गायकी से ऊपर कुछ समझा ही नहीं जाता था। अब ठुमरी की जो शुरुआत है वो आती है ठुमकना शब्द से, जिसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है थिरकने से और जो एक रिदमिक पैटर्न उभरता है घुंघरुओं की आवाज़ से। अब पहले ठुमरी अभिनय के साथ गाई गई, कोठों पर रही,
इसको गाने में प्रेजेंट करने में एक अदा होती है। बाई जी, जिनको लोग तवायफ भी कहा करते थे, अब जब ये एंटी नॉच मूवमेंट के बाद काफ़ी कम हो गई तो ठुमरी को एज अ वोकल फॉर्म भी गाया जाने लगा, अटेंशन भी मिलने लगा। और उसमें सबसे प्रोमिनेंट रही गिरिजा देवी जी। 50 साल के एक सशक्त करियर में गिरिजा जी ठुमरी को कोठे की परछाइयों से निकालकर एक प्रोसेनियम स्टेज पर ले गई और इंसिस्ट किया कि इसको वो दर्जा दिया जाए, वो इज्जत दी जाए जो तब दी जाती है जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब इसको गाते हैं, एक मर्द इसे गाते हैं। लेखक यतीन्द्र मिश्र ने गिरिजा नाम से गिरिजा देवी की जीवनी लिखी है। वो मानते हैं कि गिरिजा देवी ने परंपरा से चीज़ें निकालकर बंदिशों में नया आवर्तन भरा और गायकी को आगे लेकर गईं। अगर बनारस की एक बृहत 4 बड़ी गायिकाओं का हम नाम लें तो बड़ी मोती बाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी और उसके बाद गिरिजा देवी, चारों पट की जो गायकी है, ध्रुपद धमार, छंद प्रबंध, ख्याल टप ख्याल और ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये सारा जो एक पूरा आवर्तन है, गिरिजा देवी इसमें बखूबी फिट बैठती हैं। एक गिरिजा देवी अकेली ऐसी गायिका हैं जिन्होंने भक्त कवियों को और जिन्होंने निर्गुणियों को भी गाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कजरियों को भी, दादरों को भी उन्होंने बदला। कहनवा मानो ओ दिलजानी को उन्होंने कहनवा मानो ओ राधा रानी बनाया। तो अगर गिरिजा देवी की पुकार तान की बात करें, उनके मीण गमक पलटों की बात करें, उपशास्त्रीयता में उनकी एक दुर्लभ पाटदार आवाज़ की बात करें और बनारसी रंग की बात करें, तो गिरिजा देवी एक बहुत बड़ी गायिका के बतौर उभरती हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि गिरिजा देवी के बाद बनारस कुछ सूना हो गया है। ध्रुपद ख्याल ठुमरी की एक लंबी परंपरा को गिरिजा देवी ने 10 दिशाओं में फैलाया। संगीत में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा गया। अपने अंतिम दिनों में भी गिरिजा देवी बनारसी ठसक के साथ मंचों पर सक्रिय रहती थीं। उनके अंतिम दिनों की सक्रियता सुवांशु कुछ यूं याद करती हैं। एक प्राइवेट बैठक का, ये दिल्ली में ही थी, वहाँ पर उन्होंने गाया बाबुल मुरा नैहर छूटो ही जाए। ये नवाब वाजिद अली शाह का गीत जो वो गा रही थी, अब वो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, और उन्होंने इसको एक विलाप की तरह लिखा था। उनको अंग्रेज़ों से, उनके प्यारे लखनऊ से जुदा किया जा रहा था और कलकत्ता भेजा जा रहा था। गिरिजा जी जब उस प्राइवेट बैठक में ये सुना रही थी और इसमें उनकी उम्र लगभग 88 की होगी, उनकी सपाट ताने, उनकी सुमधुर और एकदम सटीक आवाज़ जो कि सीधा दिल के सबसे ऑब्सक्योर कोने में जाकर लगती थी, उस दिन कहीं और ही ले गई। जो दर्द बाबुल मुरा को गाने के लिए चाहिए वो उस दिन एक बड़े सशक्त तरीके से बाहर आया। टुवर्ड्स द एंड उन्होंने अपना पानदान निकाला, उसमें से पान निकाल कर मुँह में रखा और कहा, बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए। अब पता नहीं दोबारा आ पाऊँगी या नहीं, 90 की होने जा रही हूँ। इसके 2 महीने बाद ही अप्पा जी, जैसा कि उन्हें प्यार से सब कहा करते थे, उनका निधन हो गया। चौबीस अक्टूबर 2017 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन आज भी जब उनके गायन को सुनते हैं तो लगता है वाकई सुरों की बरसात हो रही है। सुनने वाला आनंद में भीग जाता है। कहते हैं बनारस में साहित्य संगीत सांस लेता है। बनारस की हवा साहित्यिक सुरों और सुरीले साहित्य के साथ बहती है। अप्पा जी की बोली, गायन, व्यवहार में इस हवा को बखूबी महसूस किया जा सकता था। लगता था कोई अपने घर का बुजुर्ग संगीत के माध्यम से पूरी परंपरा को गा रहा हो, हाथ पकड़कर समझा रहा हो। उनकी शिष्या सुनंदा शर्मा इसी परंपरा से आती हैं और अपने गुरु की याद में कुछ यूं गुनगुनाती हैं।
एक उनका अच्छा एक ये रूप था कि जब अच्छा खाना खाती थी बहुत आनंदित हो जाती थी, और जब अच्छा कोई प्रकृति का नज़ारा देखती थी तो एकदम बच्चे की तरह खुश हो जाती थी। और यही सब चीज़ें थी शायद जो उनके संगीत में एक रौनक भर देती थी। अभी उनके संगीत में से एक चीज़ में नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया। ये थी सुनंदा शर्मा जो अपनी गुरु गिरिजा देवी की गाई ठुमरी हमको सुना रही थी। क्यों ना इसी ठुमरी को गिरिजा देवी यानी अप्पा जी की आवाज़ में सुना जाए और आपसे विदा ली जाए। लेकिन आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाज़त, और आप तब तक अपनी परंपरा को इस आवाज़ में सुनिए। मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया, नयन की मत मारो तलवरिया।